नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम खबरें हैं, वो आपके साथ आज शॉर्ट टाइम में शेयर करनी है। सबसे पहले आपको बताएं कि जिस तरह इमरान खान से बल्ले का निशान लिया गया था, उसके बाद ही तमाम तर ये इलेक्शन उसी दिन ही मुतनाज़ा हो गया था, क्योंकि समझ आ गई थी सबको कि इमरान खान को हरवाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। जिस तरह फिर इलेक्शन हुआ, हमने इलेक्शन डे वाले दिन तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो है वो रुख किया और वहां पे हालात देखे, तो वहां पे मुझे भी ये समझ आ रही थी कि शायद जो है इमरान खान जीतने में नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने वो इंतखाबी जो बैलेट पेपर था जिसके ऊपर वोट डालना होता था, और जो वो उसके ऊपर हाल किया गया, उन लोगों को भी शामिल किया गया जो लोग इलेक्शन से जो है वो पीछे हट चुके थे, जिन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे, वो लोग भी उस बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद थे और मुख्तलिफ मिलते जुलते निशानात थे। और इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की गई जो कि आम लोग जो थे उनके लिए वोट डालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, अपना कैंडिडेट तलाश करना मुश्किल हो गया था और उनका इंतखाबी निशान तलाश करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की अवाम ने रिजल्ट दिए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली है, जिस तरह पढ़ा लिखा वोटर बाहर निकला, और खासकर वो जो 2.5 से 3 करोड़ वोटर जो नया शामिल हुआ है 2024 इलेक्शन में, जिस तरह उसने रिस्पॉन्स दिया है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक निशानात और नाम पहुंचाए हैं, वो जो है नाकाबिले फरामोश है। वो इतनी उसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जिस तरह तरीके इंसाफ ने घुटन ज़दा माहौल में गिरफ्तारियों के, पर्चों के तमाम तर हालात उन्होंने देखे, लेकिन वो डट कर उन्होंने मुकाबला किया और वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए। उसके बाद इलेक्शन हो गया तो तरीके इंसाफ जब स्टार्ट में रिजल्ट आना शुरू हुए, तमाम लोग, आप लोग जानते हैं कि तरीके इंसाफ भारी मार्जिन से कामयाब हुई। 2/3 मेजोरिटी के साथ तरीके इंसाफ पूरे पाकिस्तान में जो है वो जीती है। लेकिन अचानक से हमने देखा कि रात गए शब खून मारा गया, और हमेशा पाकिस्तान में रात गए अदालतें भी खुल जाती हैं, रात गए बंदे भी उठा दिए जाते हैं, रात गए मुंतखिब अवाम के मुंतखिब वजीर आजम को एक डायरी देकर जो है वो वजीर आजम हाउस से भी निकाल दिया जाता है, रात गए जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की रोलिंग को भी कालादम करार दे दिया जाता है। तो रात के अंधेरे में ही हमेशा शब खून मारा गया पाकिस्तानी कौम के ऊपर। तो इस बार भी इलेक्शन जो है रात तकरीबन 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तमाम इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो चेंज हो गए। जो लोग रात खुशी खुशी सोए हैं कि हम जीत गए हैं, वो सुबह उठे हैं तो वो हारे हुए थे। तो इतना पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़दा इलेक्शन ये हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस एक करप्ट शख्स को, जिसको लाया गया था, बुलाया गया था, लंदन प्लान, जो कि 12 हम भी बता चुके हैं, इमरान खान भी अपने लोगों को बता चुके हैं कि लंदन प्लान के जरिए जिस शख्स को लाया गया था उसको वजीर आजम बनाने में फिर भी नाकाम हो गए हैं। उसकी रीजन क्या है कि अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर वोट डाल दिया है कि इन्होंने 80 सीटों के ऊपर धांधली भी किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन चुकी है। अगर हम बात करें मरकज की, अगर हम बात करें केपीके की, पंजाब की, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई है इस धांधली के बावजूद भी, और 80 से 85 सीटें जो हैं उनके ऊपर अब अदालतों में भी जा रही है, एहतजाज की भी कॉल दे दी है। अब सारा थोड़ा मामला समझने की जरूरत है, और आगे जो अहम खबर आज के प्रोग्राम में मैंने आपको देनी है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसके हवाले से काजी फायज ईसा ने वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया, और सोमवार वाले दिन मंडे को वो समाअत होगी। और उसमें यह दरखास्त दायर की गई है कि ये तमाम इलेक्शन जो है ये रिग्ड है और इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। ये बड़ी खतरनाक बात है, और एक शख्स हैं, आम से शख्स हैं जो ये दरखास्त दे रहे हैं, और वो कौन है दरखास्त दिलवार है, और उसकी अहम बात जो मैंने आपको बतानी है नाज़रीन कि उसके जज कौन कौन हैं जो ये दरखास्त जो है वो सुनने जा रहे हैं इलेक्शन की। लेकिन उससे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि लंदन प्लान के ऊपर जो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए बनाया गया था, जब उसमें नाकामी हुई है तो फिर अब दूसरे तरीके से ये जाना चाह रहे हैं, और दूसरे तरीके से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर शब खून मारने का पूरा प्लान जो है वो इस्लामाबाद में बना दिया गया है। अब ये जराए दावा कर रहे हैं, सदीक जान ने भी इस हवाले से खबर दी है, समी इब्राहिम सीनियर साफी है, उन्होंने भी इस हवाले से खबर दे दी है, क्योंकि इमरान खान से जब बल्ला लिया गया था तो तब से ही समझ आ गया था कि ये अब लाडले को वजीर आजम बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बहुत से मुबस्सिरीन, बहुत से कानूनदान और बहुत से सहाफ़ी ये कह रहे थे उस वक्त कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं ये इतना बड़ा जो है फैसला नहीं लेंगे और एक जमात से बल्ले का निशान नहीं लेंगे, क्योंकि ये उनके टिन्योर में इलेक्शन हो रहा है और उनकी सरबराही में सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारी जो गंद है उनके जो है सर पे आएगा कल, और सारी बदनामी काजी फायज ईसा की होगी। लेकिन नाज़रीन, तमाम मुबस्सिरीन को, तजिया निगारों को, सहाफ़ियों को, तमाम लोगों को गलत साबित करते हुए काजी फायज ईसा ने तरीके इंसाफ से बल्ला ले लिया था।
उसी दिन से ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया था जिस दिन बल्ला लिया गया था। और इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, और इनके चंद जो लोंडे लपाड़े साफी हैं, मैं कहता रहता हूं, जिनमें सरफहरिस्त मंसूर अली खान हैं और जवेद चौधरी और इसी तरह के और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ग्राउंड पे कहीं नहीं है, सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे कोई जो है आसमानी मखलूक तो है नहीं, कोई खलाई मखलूक तो है नहीं। सोशल मीडिया यही पाकिस्तानी यूज करते हैं। अगर कोई जमात सोशल मीडिया पे मकबूल है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान की अवाम में मकबूल है। अब इंग्लैंड से कोई बंदा आकर इमरान खान को तो नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई बाहर का बंदा तो इमरान खान को नहीं सपोर्ट कर रहा, ना कोई अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है, ना कोई हिंदू सपोर्ट कर रहा है। यही पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान की जो कम्युनिटीज हैं वो हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। सोशल मीडिया पे कितने एक आप तमाम लोग यूज करते हैं, आप कितने एक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं? हार्डली कोई शख्स होगा एक से दो अकाउंट चला लेगा, तो इससे तो नहीं इतना ज्यादा फर्क पड़ता कि आप कहें कि इतने एक दो अकाउंट कोई हर बंदा चला रहा है तो फिर इतनी ज्यादा जो है वो मकबूलियत होगी तरीके इंसाफ की। तो सोशल मीडिया की नहीं, तरीके इंसाफ के वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, वही रियलिटी में जिन्होंने वोट डाला है, वही नौजवान हैं जिन्होंने अपना फैसला इमरान खान के हक में सुनाया है। लेकिन इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया उन लोड़े लपाड़े सहाफियों के कहने पर, और उन्होंने खुद तो मरे ही हैं, साथ उन मंसूबा साजों को भी मरवाया है जो कि इमरान खान को और इमरान खान की पब्लिक को और इमरान खान की पार्टी को जो है अंडर एस्टिमेट करते थे। कभी बर्गर पार्टी कहते थे, कभी मम्मी डैडी कहते थे, कभी यूथिया कहते थे, कभी क्या कुछ कहते थे। लेकिन उस पार्टी के जो नौजवान हैं उन्होंने जो बदला लिया है वोट के जरिए, ये इनकी नस्लों को भी याद रहेगा। और अब केपीके में तो इमरान खान ने हुकूमत बना ली है, अली अमीन गंडापुर को टास्क भी मिल गया है और आने वाले कुछ दिनों में इजलास भी आप देखेंगे और बाकायदा तौर पर वजीर आला का हलफ अली अमीन गंडापुर उठा रहे हैं। अब बात करें अगर पंजाब की और मरकज की, तो मरकज में तरीके इंसाफ तो दावा कर रही है कि उनको सीटें मिल जाएंगी और वो दोबारा हुकूमत बनाने में जो मरकज और पंजाब में कामयाब हो जाएंगे। उसके हवाले से तरीके इंसाफ ने हफ्ते के रोज जो है वो 12 बजे की कॉल भी दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया को भी बुला लिया गया और तमाम उन लोगों को बुला लिया गया है जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ धांधली हुई है, वो फॉर्म 45 लेकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे ताकि दुनिया भी जाने कि पाकिस्तान में किस किस्म का इलेक्शन हुआ है। एक 80% अवाम की मकबूलियत रखने वाली पार्टी को किस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जो कि अब इमरान खान का जराना स्टाइल बता रहा है कि इमरान खान कभी नहीं मानेंगे। वही इमरान खान है जिसने 4 हल्के खुलवाने के पीछे पूरी नाक में दम कर दी थी पूरे सिस्टम की। तो अब तो 80 हल्के हैं, तो इमरान खान के साथ क्या करेगा, इनको ये खौफ खाई जा रहा है। दूसरा, इनको ये खौफ खाई जा रहा है कि केपीके में इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं, उसके पीछे केपीके के लोगों की जो है वो एफर्ट है। केपीके के लोगों ने ना धांधली करने दी है, ना फॉर्म 45 जाने दिया है, और जिन जगहों पे जो धांधली हुई है उसके खिलाफ भी वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और फैसले अपने हक में ले रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, पंजाब के लोगों के साथ जो डराया धमकाया, जितनी बेहुरमती पाकिस्तान की पंजाब के लोगों के साथ हुई है, इतनी ना किसी और सूबे में नहीं देखी गई। ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस का ख्याल रखा गया, ना बच्चों का ख्याल रखा गया, ना औरतों का ख्याल रखा गया, ना बुजुर्गों का ख्याल रखा गया। हर कैटेगरी के शख्स के ऊपर जुल्म हम देख रहे हैं जब से तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने का फैसला किया गया है। लेकिन अब नाज़रीन सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता दूं, जो अहम खबर है आज के प्रोग्राम की, कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है कि तमाम इलेक्शन जो है ये रिग्ड शुदा इलेक्शन है, इसमें धांधली हुई है, तो इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अब काजी फाइज ईसा ने फौरन से जो है सुनवाई के लिए यह दरखास्त मंजूर भी कर लिया है और सोमवार वाले दिन इसकी जो है वो सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जो 3 जज ये केस सुनेंगे कलअदम करार देने का इलेक्शन पूरे का, तो वही जज हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ से बल्ला लिया था। यह बड़ी अहम नुक्ता है। क्या वो इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे या काजी फाइज ईसा दरखास्त गुजार को जो है वो डांट पिला देंगे, उसके जुर्माना कर देंगे कि आप किस किस्म की जो है वो बकवास कर रहे हैं कि इतना बड़ा इलेक्शन, इतना बड़ा अवाम के टैक्स का पैसा कैसे ज़ाया किया जा सकता है कि ये इलेक्शन कलअदम करार दें। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ऐवानों में और इस्लामाबाद में ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि एक प्लान बना लिया गया है, क्योंकि इमरान खान अब जीत चुका है और जो लाडले को वज़ीर आज़म बनाना था वो बनाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और बदनामी उल्टा हो रही है और अपने जो नून लीग के अंदर से भी बगावत फूट चुकी है। अपने लोग मीडिया पर आकर बता रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कल नया कट्टा खोल दिया है। तो इस हवाले से अब परेशानी बढ़ गई है और अब परेशानी का हाल शायद ये निकाला जा रहा है। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि ये डिस्कस शुरू हो गई है कि इस वक्त जो है हो सकता है इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए और निगरान हुकूमतें ही कंटिन्यू करें।
तो ये एक बहुत बड़ा कयास होगा और इस तरह मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकेगा और मुल्क को ये फिर एक मरतबा बर्बादी की जानिब लेकर जाना चाह रहे हैं। अवाम ना कभी तस्लीम करेगी ना दुनिया तस्लीम करेगी कि इस निगरान सेटअप को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए और फिर अवाम का 72 अरब रुपए टैक्स का पैसा लगाकर दोबारा इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए और दोबारा से अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए और उस टिन्योर में जो दोबारा से तरीके इंसाफ को तोड़ा जाए और जो लोग तरीके इंसाफ के साथ अब खड़े गए हैं उनको तोड़ा जाए, उनके ऊपर जुल्म किया जाए। तो ये अब मामलात को मजीद खराबी की जानिब लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किस फोरम के ऊपर एहतजाज करती है और इसका जो है अल्टरनेट क्या निकालती है, इसको काउंटर करने के लिए क्या प्लान बनाती है। लेकिन हालात खतरनाक जानिब जा रहे हैं और ये हालात हैं, अब तक बल्ला ना लिया जाता तो शायद अब ये हालात ना होते और तरीके इंसाफ हर जगह से क्लीन स्वीप कर चुकी होती। बल्ले का बहाना बना के ये सब कुछ किया गया है। इसी वजह से अब तरीके इंसाफ के कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जिस एक उम्मीदवार का ताल्लुक हमारे बक्खर से भी है, अमीर मोहम्मद खान हसन खैलवी, जिनको सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सपोर्ट किया। उस वक्त मैं जो हमारा BN नेटवर्क चैनल है जिसमें हम लोकल बक्खर के हवाले से न्यूज़ देते हैं, उसमें 12 मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि अमीर मोहम्मद खान जो है वो बिक चुका है, उसकी डील हो गई है। सनाउल्लाह मस्ती खेल तरीके इंसाफ की पीठ में छुरा घोंप रहा है। लेकिन उस वक्त बहुत से मुबस्सिरीन और बहुत से बड़े बड़े जो साफ़ी हैं बक्खर के खासकर, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे कि नहीं, अमीर मोहम्मद खान जो है वो तरीके इंसाफ के साथ डटा रहेगा। लेकिन वही हुआ कि वो पीपल्स पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया। तो ये अगर बल्ला ना लिया जाता तो इस किस्म के वाकयात जो है वो पूरे पाकिस्तान में ना होते। तो अब देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। काजी फाइज ईसा सुमार को सुनवाई करने जा रहे हैं। ये अब तक के हालात हैं। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।